तहरीक लब्बैक पाकिस्तान का पाकिस्तान बचाओ मार्च मज़ार क़ाइद से चलता हुआ सिंध की धरती से होता हुआ पंजाब में दाखिल हुआ और इस वक्त सरायकिस्तान के दिल मुल्तान में मौजूद है। लोग सवाल करते थे कि कहां है लब्बैक वाले। हम उनको घर घर जाकर कह रहे हैं कि यहां है लब्बैक वाले। और कहने वाले कहते थे कि जी मौलवियों का सियासत से क्या काम है। तो हमारे बाबा जी ने कहा था कि चोरों का सियासत से क्या काम है, डाकुओं का सियासत से क्या काम है, बदमाशों और लुच्चों का सियासत से क्या काम है, कौम का माल हसब करने वालों का सियासत से क्या काम है, कौम की गैरत और हमीयत का सौदा करने वालों का सियासत से क्या काम है। और पाकिस्तान को जिसकी उम्र इस वक्त तकरीबन 76 साल होने को है, हर किस्म के निजाम से आजमाया जा चुका है। कभी सोशलिज्म के नाम पर, कभी कम्युनिज्म के नाम पर, कभी लिबरलिज्म के नाम पर, और कभी मार्शल लॉ के नाम पर, और कभी नाम नेहाद जमहूरियत के नाम पर, और कोशिश की गई सरदारी निजाम के नाम पर। लेकिन ये पाकिस्तान के हालात और कौम की हालत दिन ब दिन अबतर होती चली जा रही है। और इस वक्त लोग कहते हैं पाकिस्तान नाजुक तरीन वक्त से गुजर रहा है। पाकिस्तान नाजुक तरीन वक्त से नहीं गुजर रहा, कौम नाजुक तरीन वक्त से गुजर रही है। पाकिस्तान इंशाअल्लाह तासुबह क़यामत कायम और दायम रहेगा। लेकिन पाकिस्तान के साथ जो इसमें बसने वाले सियासतदानों ने, जो इसके साथ इसके मुआशरती तहज़ीब व अक़दार के साथ जो अपनों और बेगानों ने साजिशों का शिकार होकर पाकिस्तान के साथ किया, पाकिस्तान इस वक्त सिक्योरिटी रिस्क का भी शिकार है, मुआशरी रिस्क का भी शिकार है, और सियासियत में इस्तेकाम का भी शिकार है, मुआशरियत में इस्तेकाम का भी शिकार है, मजहबियत में इस्तेकाम का भी शिकार है। लेकिन लोग हैं, किसी को फिक्र है कि मैं अपने भाई को अहल करवा कर सियासत में दोबारा एंट्री करवा दूं, और किसी को फिक्र है कि मेरा बेटा वजीर खारजा बन जाए ताकि अक़वाम आलम से हमारे राब्ते दुरुस्त हो सके और वो अगला वजीर आजम का कैंडिडेट बन जाए। और किसी को फिक्र ये है कि जो कुछ मुल्क में मर्जी हो जाए, मुझे वजीर आजम तुम्हारा बना दिया जाए। सिर्फ वाहिद तहरीक लब्बैक पाकिस्तान है जो इस वक्त कौम की उम्मीदों का मरकज बन के खड़ी है। और कहते थे लोग कि आपके निकलने से क्या होगा। अल्हम्दुलिल्लाह कराची से मार्च निकला है और अभी मुल्तान पहुंचा है। डॉलर भी गिर चुका है कि नहीं? तेल भी गिर चुका है, घी भी गिर चुका है, एलपीजी भी गिर चुके हैं। और इंशाअल्लाह अगर ये काफिला हमारे मुतालबात न माने गए और ये काफिला इस्लामाबाद तक पहुंच गया तो जुल्म का निजाम भी गिर जाएगा इंशाअल्लाह। पाकिस्तान को लूट कर खाने वालों ने और पाकिस्तान को दो लख्त करने वालों ने, पाकिस्तान के ऊपर जुडिशरी के नाम से मुसल्लत उन सारे जालिमों और जाबरों ने पाकिस्तान को वक्ती मफाद के लिए जिन जिन फैसलों की नजर किया, आज पाकिस्तान उन सारे फैसलों की वजह से जख्मों से चूर चूर है। और पाकिस्तान इस वक्त बाकायदा अंदरूनी और बैरूनी साजिशों का शिकार है। इस वक्त इदारे तकसीम हो चुके हैं। इस वक्त तकसीम की हालत यह है कि 13 जमातें
और वो 13 कौम के लूटने वाले, और वो 13 जिनमें से एक 50 साल तजर्बाकार पीपल्स पार्टी है और दूसरे तकरीबन कमोबेश 35 साल तजर्बाकार नून लीगी है। ये कम दोनों की उम्रें मिलाकर 85 साल तजर्बाकार पाकिस्तान के ऊपर मुसल्लत है, जो सुबह ऐलान ये करते हैं कि हमारा वज़ीर आज़म आ रहा है और डॉलर कंट्रोल हो रहा है, और उसके पाकिस्तान करने की बरकत से डॉलर आसमान को जा पहुंचता है। और एक सुबह जाकर ऐलान करता है, प्रेस कॉन्फ्रेंस करता है कि जनाब हम पाकिस्तान को बचाने के लिए मेरे अलावा कोई ऑप्शन मौजूद नहीं है। मैं सिंध की धरती से शहर शहर करिया करिया ताल का दे दे गांव कोठों से होकर आ रहा हूं। कौम की नजरें बता रही हैं, कौम की उम्मीदें और जज्बात बता रहे हैं कि अब सारे जालिम जा रहे हैं, मोहम्मद अरबी का दीन तख्त पर आ रहा है।